दोस्तों एस टी ई टी 2019 मेरिट के लिए आज मैं जो एक बिग अपडेट आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। यह एक अपडेट के साथ साथ मेरिट वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसको जानने के बाद जितने भी नॉट इन मेरिट वाले हैं उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। और ये लोग जो आंदोलन आंदोलन चिल्ला रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट दे दो, सर्टिफिकेट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन करते रह जाएंगे और मेरिट वालों की बहाली हो जाएगी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बीएसईबी ने कोर्ट में अपने मेरिट में क्या कुछ कहा था, और आपको मैं वर्ड टू वर्ड दिखाता हूँ उस काउंटर का स्क्रीनशॉट जिसमें बीएसईबी ने यह कहा था कि हम मेरिट वालों को ही शिक्षक बनाने के पक्ष में हैं और नॉट इन मेरिट शिक्षक हमें नहीं चाहिए। और आप लोग को पता होगा कि जो आनंद किशोर सर हैं बीएसईबी के चेयरमैन, या फिर जो संजय सर हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, सबों ने बार बार यही बात कहा है कि अब हमें बिहार में सिर्फ और सिर्फ मेरिटोरियस टीचर ही चाहिए, अयोग्य शिक्षक हमें नहीं चाहिए। जो SNDY संडे और MNDI मंडे पढ़ाए, ऐसे टीचर हमें नहीं चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि बीएसईबी ने अपने काउंटर में आखिर ऐसा क्या कहा है जिससे मेरिट की बहाली 100% सुनिश्चित हो जाती है। आखिर बीएसईबी ने कहा क्या था, यह जानने से पहले यह जान लीजिए कि आखिर यह किस केस में बीएसईबी के द्वारा कहा गया था। तो आप लोग को पता होगा कि एक केस हुआ था रिजल्ट आने से पहले, जिसका केस नंबर था 8278/2020। इस केस में जब बीएसईबी ने अपना काउंटर दिया था और इस काउंटर में बीएसईबी ने जो बातें कही थी, यह बात आज के डेट में मेरिट वालों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है ही, साथ ही साथ जो नॉट इन मेरिट वाले हैं उनके लिए कब्र खोदने के बराबर है। तो आइए मैं आपको वर्ड टू वर्ड पहले पढ़ के बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि आखिर इसका मतलब क्या निकल करके आता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि STET एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2011 it is respectfully submitted that the same is simply misconceived as the said STET 2011 was simply an eligibility test। मतलब कि यह कहा गया है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये लोग कोर्ट में, ये लोग यानी बीएसईबी कोर्ट में कह रहे हैं कि जो 2011 का STET था ये मेयरली यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा था। उसमें देखिए आगे बीएसईबी ने खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ या फिर कोई मेरिट वाला नहीं कह रहा, ये बीएसईबी कह रहा है। वेयर एज द प्रेजेंट STET 19 जिसमें हम लोग अभी हैं इज अ competitive examination in nature as it is on the basis of performance is the said result of STET 19 that appointment on the post of teacher at secondary and senior secondary school is to be made by the department concerned। यानी कि आप लोगों ने देखा, मैं आपको फिर से दिखा दूं एक बार, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, आप लोग कोई पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। STET 2019 जो है एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देखिए साफ साफ बीएसईबी ने कहा था कि STET 19 इज़ अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जो लोग जो ना समझ नॉट इन मेरिट यूट्यूबर हों या फिर नॉट इन मेरिट के झूठे चंदाचोर नेता हों, जो यह कहते फिरते हैं सभी जगह जाके कि STET 19 एक पात्रता परीक्षा था, तो देखिए इसमें क्या कहा गया, साफ साफ बीएसईबी ने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है कि STET 2011 वाज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, देखिए कहा गया है, और STET 2019 इज अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन के लेने के पीछे जो उद्देश्य है इसके बारे में बीएसईबी ने साफ साफ कह दिया है। इसको आप लोग, मैं दिखा दूँ आपको फिर से क्लियर करके, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को लेने के पीछे जो मोटिव है, देखिए यहाँ से कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेड रिजल्ट, यानी कि इस रिजल्ट में STET 19 के रिजल्ट में जो लोगों का परफॉर्मेंस होगा, दैट अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज़ टू बी मेड बाय डिपार्टमेंट कंसर्न। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट कंसर्न यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, यानी कि आपको मैं सिंपल भाषा में और हिंदी में बता दूँ, साफ साफ यह कहा गया है कि इस एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस होगा उस परफॉर्मेंस के आधार पे लोगों का
नियुक्ति किया जाएगा एज ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर, शिक्षक के तौर पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और यह जो अपॉइंटमेंट है यह कौन करेगा, तो कंसर्न डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार है। अब आप लोग चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, अभी भी वक्त है। जो लॉलीपॉप आप लोग को दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा ऑल क्वालिफाइड का, और सभी को हम मौका देंगे, तो मौका ले लो। सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, हाँ एक स्कोर कार्ड जरूर मिल जाएगा जिसमें यह लिखा होगा कि आप लोग नॉट इन मेरिट यानी कि डिसक्वालीफाइड हो। इसके अलावा देखिए कि अगर फिर भी सरकार ज़बरन सबको मौका देने की जो बात है उस पर अडिग रहती है, फिर भी जो यहाँ पे यह लाइन कहा गया है, यह लाइन कि इस एग्ज़ाम को लेने के पीछे जो मोटिव है इनका, वो अपॉइंटमेंट करना है ऑन द पोस्ट ऑफ टीचर। इस बात को समझिए अच्छे से आप लोग। इसमें जो कहा गया है कि यह एग्ज़ाम लिया जा रहा है STET 19 इसलिए लिया जा रहा है ताकि हमको अपॉइंटमेंट करना है शिक्षक के पद पर। तो इस एग्ज़ाम के आधार पे ही इन लोगों को शिक्षक के पद पर अपॉइंटमेंट करना है। तो आगे के एग्ज़ाम में जो भी हो उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन STET 19 में एकेडमिक का कहीं से कोई लेना देना नहीं है, एकेडमिक का कोई कहीं से नामो निशान नहीं है। तो अगर आप लोग को मौका मिलता भी है नॉट इन मेरिट वालों, तो आपका भी जो एकेडमिक के आधार पे मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ का जो मेरिट बनेगा वो STET 19 के मार्क्स पे बनेगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और जितने भी हमारे साथी मेरिट में हैं, आप लोगों से मैं फिर से एक ही बात कहूँगा कि STET 19 में सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की बहाली 100% सुनिश्चित है। इसके अलावा कुछ चांसेस बनता है, अगर सरकार रिजिड होती है तो कुछ नॉट इन मेरिट वालों की बहाली भी हो सकती है, लेकिन वो बहाली होगी सिर्फ और सिर्फ STET के मार्क्स पे। इसके अलावा कोई आधार, किसी भी एकेडमिक के आधार पे बहाली STET 19 में कभी भी नहीं होने वाली है। इससे पहले हो सकता है हुआ ही था, इसके आगे भी हो सकता है हो, लेकिन STET 19 द प्रेजेंट STET 19 में एकेडमिक का कहीं से कोई नामो निशान नहीं है, एकेडमिक की कोई आवश्यकता नहीं है। और STET 19 में एकेडमिक कभी भी नहीं आएगा। STET 19 की जो बहाली होगी वो या तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की होगी, नहीं तो अगर कुछ भी एक भी अगर नॉट इन मेरिट आता है तो सिर्फ और सिर्फ STET 19 के मार्क्स के आधार पे ही आएगा। इसके अलावा इस STET में और कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और क्योंकि यह काउंटर ऑलरेडी पहले ही पिछले ही केस में BSEB के द्वारा दिया जा चुका था और इस पर बिहार सरकार ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, इसका मतलब है कि बिहार सरकार का भी इससे सहमति है। तो अब जब मेरिट के केस का सुनवाई होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें वहाँ पे रखी जा चुकी हैं और आगे बढ़ेगी भी। तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि जब ऑलरेडी कोर्ट भी यह मान चुका है कि यह एग्ज़ाम कम्पिटिटिव नेचर का है और सरकार भी इस चीज़ में इसको सपोर्ट कर रही है और BSEB भी सपोर्ट कर रही है कि यह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पे जबकि इसी में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो मेरिट वाले होंगे उनको ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो अब आप लोग निश्चिंत रहिए, या तो सिर्फ मेरिट की बहाली होगी या फिर STET के मार्क्स से बहाली होगी। इसके अलावा और कुछ कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों से एक सजेशन मांगा था कि क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इस चैनल पे कुछ ऐसे वीडियो ही बनाए जाएं जिसमें कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा सके डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर जॉब और डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के बारे में, क्योंकि इस चैनल से जुड़े हुए मैक्सिमम लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। और बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, लोग कहते हैं कि सर हमारा एज निकल रहा है, सरकार का जो रवैया है हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। क्योंकि देखिए कुछ भी हो एट द एंड जॉब सभी को चाहिए। तो अगर मेरे कुछ हेल्प करने से, मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन देने से अगर हमारे एक भी साथी का जॉब लग जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही सही रहेगा। तो मैं आप लोगों से इसलिए सजेशन मैंने पूछा था। और बाकी आप लोगों से भी निवेदन है, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि आप लोग के लिए ऐसा वीडियो बनाया जा सके जिसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन हो कि प्राइवेट जॉब आप लोग कहाँ कर सकते हैं और कौन सा जॉब आपको सूट करता है। इसके अलावा आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो उसके आधार पे
आप लोग के लिए कहाँ कहाँ ऑप्शन दिखता है जहाँ पे आप प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खास करके बैंकिंग सेक्टर हो या फिर बहुत सारा एमएनसीज है या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, टीसीएस है, जैसे कि बैजूस है, वेदांतु है। बहुत सारी ऐसे जो टीचिंग के प्लेटफॉर्म भी है जिनको शिक्षक भी चाहिए। इसके अलावा बैक एंड पे काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कहाँ से अप्लाई करना ये मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग का रहेगा कि आप लोग उसमें जाइए, उनसे बात कीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि ये जो द बिहारी चैनल है ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर एक मेरिट वाले का चैनल है। इसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, हर किसी ने अपना इसके लिए समय दिया है। तो मैं जो कुछ भी करूँगा आप लोग के सहमति से ही करूँगा। आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।